नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिकाएं और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि ये जानकारी है बाबा गंगाराम अघोरी जी के बारे में। ठीक है, मतलब कुछ दिन पहले मैंने एक साधना डाली थी बाबा गंगाराम अघोरी के बारे में। ठीक है, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। अभी तक उस वीडियो को आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप सभी लोग देखिए, क्योंकि अगर आप तंत्र जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद में एक बहुत बड़े तांत्रिक बनना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हज़ार अघोरी से आप अकेले भिड़ सकें, उतना सामर्थ्य अपने आप में रखना चाहते हैं, तो बाबा गंगाराम अघोरी का सिद्धि ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इनकी मात्र एक सिद्धि से, ठीक है, हर एक देवी देवता, इत्र योनि, हर एक चीज़, हर एक शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद से एक सिद्ध अघोरी हैं। ठीक है, इसलिए अगर कोई तंत्र क्षेत्र में या फिर अघोर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी मार्ग हो, अगर तंत्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और आगे बढ़ना चाहता है, एक महान तांत्रिक अपने आप में काबिलियत रखना चाहता है, तो ये साधना ज़रूर करे। ठीक है, तो आज वीडियो बनाने का कारण ये पड़ा कि कुछ साधक साधिकाएं उस वीडियो में कमेंट में पूछ रहे थे कुछ सवाल, और व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ रहे थे कि गुरुजी, क्या गंगाराम अघोरी के साधना करने के बाद धन का मार्ग रुक जाता है? और एक दो प्रश्न और थे कि क्या बाबा गंगाराम अघोरी जो हैं मैले तरीके से रहते हैं क्या गुरुजी उनके साधना के बाद? ठीक है, मतलब कुछ दिक्कत होती है या फिर नकारात्मक कोई साधक के ऊपर प्रभाव पड़ता है? तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बाबा गंगाराम अघोरी खुद एक सिद्ध अघोरी थे। ठीक है, तो इनके द्वारा साधक के ऊपर कोई भी कष्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, बल्कि ये साधक के ऊपर खुद, ठीक है, एक अस्थाई देवता बन के हर हमेशा के लिए उस साधक का सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और कोई भी कार्य हो, आपका सत्कर्म मध्य कोई भी कर्म हो, चाहे वो कोई भी कर्म हो, मारना, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, कोई भी कर्म हो, वो मतलब क्षणिक पल भर में ही करते हैं। ठीक है, और कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, ठीक है, यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच गंधर्व किन्नर, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी वो शरीर से बाहर निकाल फेंकते हैं, क्योंकि ये जो अपना शक्ति है बहुत ज़ोर से दबाव से लगाते हैं ये अपना शक्ति। ठीक है, कोई भी शक्ति के ऊपर। और जहाँ देखते हैं कि अगर इनका शक्ति कमज़ोर पड़ रहा है, तो इनका सबसे बड़ा हथियार ये है कि ये भ्रष्टा फैलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब भ्रष्टा फैलवाते हैं। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा कि ये खुद भ्रष्टा फैलाते हैं, नहीं। इनके नीचे जो इत्र योनियाँ होती है, जो कार्य इनके अधीन में करती हैं, ठीक है, वो इनके माध्यम से बाबा गंगाराम अघोरी इन इत्र योनि की शक्तियों के माध्यम से भ्रष्टा फैलाना शुरू करते हैं, जिनके कारण इनके जो देवी देवता होती है, सात्विक शक्तियाँ होती हैं, वहाँ से भ्रष्टा के कारण दूर भाग जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा हथियार होता है बाबा गंगाराम अघोरी का, लास्ट और अंतिम उपाय इनका भ्रष्टा फैलवाना होता है। ठीक है, तो ये खुद लेकिन अब अगर आप सोचेंगे कि ये खुद भ्रष्टा करते हैं, खुद टट्टी लगी होती है इनके शरीर में, तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये इनका स्वरूप जो है बहुत भव्य स्वरूप है। ठीक है, इनका स्वरूप जो है तेजमय स्वरूप है, और इनका जो ललाट पर चमक है वो बहुत ही तेजमय है। ठीक है, और ये सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, एक हाथ में चिमटा है, एक हाथ में इनका जो कमंडल होता है वो है। ठीक है, बहुत ही बड़े शक्ति है दोस्तों, तंत्र जगत में बहुत ही बड़े इनका महत्व है। ठीक है, तो और एक और प्रश्न था कि गुरुजी, क्या अघोरी बाबा गंगाराम की साधना करने के बाद धन का मार्ग रुक जाता है? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि आप सभी लोग दूसरे जो फ्रॉड तांत्रिक हैं, ठीक है, कुछ जानते वगैरह कुछ भी नहीं है और चैनल बनाकर बैठ गए हैं, तो वैसे तांत्रिक लोगों का आप वीडियो जब देखते हैं, ठीक है, और वैसा वो सब गलत जानकारी देता है, और वो सब क्या होता है कि आपके माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, गलत जानकारी। तो वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको सात्विकता बता रहा हूँ कि क्या होता है। असल में क्या होता है कि जब आप गंगाराम अघोरी बाबा जी का जब साधना करते हैं, उसी अंतराल भर, जैसे कि आप 41 दिनों की साधना पर बैठे हुए हैं या फिर 21 दिनों की साधना पर बैठे हुए हैं, तो उतने दिनों तक धन का आगमन रुक जाता है। ठीक है, और उसके बाद साधना कंप्लीट होने के बाद
बाबा गंगाराम अघोरी खुद एक सिद्ध योगी हैं, ठीक है, और सिद्ध अघोरी हैं। तो ये अपने साधक के धन के जितने भी मार्ग हैं, ठीक है, जितने भी मार्ग हैं पूरे तरीके से खोल के रख देते हैं, ठीक है। तो ये बात आप सभी लोग ज़रूर समझिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये सब गलत जानकारी देने वाले जो तांत्रिक हैं उन लोगों से आप ज़रूर बच के रहिए, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक टाइप के होते हैं, कुछ जानते वगैरह कुछ भी नहीं है, और आप लोगों को क्या करते हैं, कोई गलत जानकारी देकर आप सभी लोगों को फंसा देते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि आजकल खैर मैं देख रहा हूँ कि जो गलत जानकारी देता है उसके पास बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, ठीक है। खुद मूर्ख जो होता है उनके पास बहुत लोग जुड़ रहे हैं, और जो सच में सात्विक ज्ञान देता है, सही ज्ञान देता है, प्रत्यक्षीकरण परखी हुई जो जानकारी देता है, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और जब काफ़ी बार लूटने के बाद, ठगने के बाद, ठीक है, जब लूट जाते हैं, ठग जाते हैं और कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो अंतिम में आते हैं, जो सच गुरु होता है उनके पास आते हैं। तो वैसा मत करिए, आप फर्स्ट में ही आप ठगे मत जाइए, ठीक है। और दूसरे तांत्रिकों के बातों के प्रभाव में मत आइए, तो ये बात ध्यान करिएगा, ठीक है। और अगर आप भी तांत्रिक बनना चाहते हैं, अपने आप में क्षमता रखना चाहते हैं कि हाँ, कि 1000 तांत्रिकों से मैं अकेले ही भिड़ सकता हूँ, तो आप बाबा गंगाराम अघोरी का साधना एक बार ज़रूर करिए, ठीक है। इनकी साधना कर लेने के बाद दूसरा कोई साधना करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ठीक है। और आप सभी लोग अभी तक मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नया से नया जानकारी आप सभी लोगों के बीच में लाऊं, आप सभी लोगों को मिलता रहे, ठीक है। और गुप्त से गुप्त साधना, प्राचीन मंत्र, ठीक है, रहस्यमय जो ज्ञान है वो आप सभी लोगों को मुफ्त में दे सके, ठीक है। क्योंकि विद्या और ज्ञान जो होता है वो बेचने वाला चीज़ नहीं होता है, ठीक है, वो दिया जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सभी लोग जुड़िए। जुड़ने से क्या होगा कि आप सभी लोग जुड़ जाएंगे तो एक परिवार की तरह हम हो जाएंगे, ठीक है। और फ्रॉड बाबा से आप सभी लोग भी बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय माता दी, जय भैरव।